हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लास में आपका स्वागत है। आपको मोनो हैलो एल्केन का प्रिपरेशन बताया जा रहा था। उसमें आप लोग दो विधि पढ़ चुके हो। नंबर एक क्या है एल्कीन से, और दूसरा आपका क्या है एल्केन से। आज आप एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाओगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला चीज़ क्या है यहाँ पर एल्कोहल से, ठीक है ना। किसे है? एल्कोहल से। देखो एल्कोहल से हम लोग कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। एल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे, सुन लेना, एक मंत्र याद रखिएगा कि एल्कोहल को फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस का हैलाइड का मतलब जैसे होता है, आप देखोगे फास्फोरस की हैलाइड बोल रहा हूँ, जैसे PCl5 है, जैसे PCl3 है, जैसे PbR3 है, जैसे Pi3 है ना। ये क्या है? फास्फोरस के हैलाइड है, ठीक। या फास्फोरस युक्त हैलाइड। फास्फोरस युक्त हैलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखोगे पीरियड प्लस क्या है Br2 है, या आप देखोगे पीरियड प्लस I2 के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में OH के स्थान पर हैलोजन आ जाता है। PCl5 से क्रिया कराओगे तो OH के स्थान पे Cl, PCl3 के स्थान पर OH के स्थान पे Cl, PbR3 से क्रिया कराओगे OH के स्थान पे Br, Pi3 से क्रिया कराओगे तो OH के स्थान पे I। वही चीज पीरियड प्लस Br2 का लिखा गया है। ये भी आपस में अब क्रिया करके दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? PbR3 बनाएंगे। यानी ये आपका कैसा व्यवहार करेगा? जैसे ये व्यवहार करेगा। Pi पीरियड प्लस I2 क्या बनाता है? Pi3 बना लेता है। ये भी कैसा व्यवहार करेगा? जैसा ये व्यवहार करेगा। समझ आया? हाँ, यहाँ पर ये चीज़ जरूर है, ये आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। PCl5 की जो क्रिया होती है वो SN2 अभिक्रिया होती है, और जो PCl3 या Pi3 PbR3 की या SNI रिएक्शन होता है, ये मैकेनिज्म अगर देखना होगा तो यूट्यूब पर मेरे केमिस्ट्री क्लासेज बाई AD सर, उस यूट्यूब पर दिया गया मैकेनिज्म, वहाँ पर आप इसके मैकेनिज्म को देखिएगा, ठीक। आप देखोगे, सुने, एल्कोहल कैसे बनाओगे। मैंने बताया एल्कोहल के यदि इन एलिमेंटों के साथ हम क्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में OH के स्थान पर हैलोजन आ जाता है। जैसे देखो ROH की अभिक्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं, ठीक है ना, उस अवस्था में OH के स्थान पर RCl आएगा। अदर क्या कंपाउंड बनेगा उस पर हम डिस्कस अभी करते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर देखो ROH की क्रिया हम PCl3 से कराते हैं तो OH के स्थान पर क्या आएगा? Cl आ जाएगा। अदर कंपाउंड क्या बनेगा इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो जरा ध्यान देना यहां से, देखेंगे यहां पर अदर कंपाउंड में PCl5 का स्ट्रक्चर मालूम है आपको? ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है न? सुगडेन के नियम के आधार पर यहां पर दो एक तरफा एकल इलेक्ट्रॉन के संयोग के द्वारा बंध बना है। ये बंध हमेशा कमजोर होता है। जैसे इसको पार्टिसिपेट गर्म करोगे, है ना, ये दोनों बांध टूट जाएगा और आप देखोगे क्या बनेगा। यहाँ ध्यान देना, ROH, देखो यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ PCl3, ये दोनों बांध टूटेगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। आपका क्या बन गया? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यानी आप देखोगे क्या बना? POCl3 और प्लस क्या HCl। मैकेनिज्म अलग है, होती है पहले मैकेनिज्म नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये केवल समझाने का तरीका है, ये मैकेनिज्म नहीं है, क्रिया विधि नहीं है। क्रिया विधि आपको देखना होगा तो मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाई AD सर, उस पर आप सर्च करिएगा,
वहाँ पर इसका मैकेनिज्म लिखा हूँ। यह आपका SN2 रिएक्शन होता है, कैसे होता है वहाँ पर बताया गया है। कोर्स में मैकेनिज्म नहीं है, इस नाते इस पर हम डिस्कस नहीं करते। ठीक, इसकी क्रिया दो प्रकार से बताऊंगा, एक सॉलिड स्टेट में, दूसरा आपका क्या है गैसियस स्टेट में। ठीक है ना, वहाँ पर उसे देखिएगा। आप देखेंगे अगर PCl3 की क्रिया में अदर कंपाउंड क्या बने, ये भी देखो। PCl3 में आपको मालूम है लोन पेयर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण तीनों Cl क्या होते हैं बिल्कुल पास पास हो जाते हैं। अधिकतम घनत्व के साथ ये लोन पेयर काबिज हो जाता है। ये क्या करेगा, फौरन जैसे आप देखोगे ROH से जैसे क्रिया करेगा, तीनों Cl एक तरफ चले जाएंगे और P इधर चले जाएगा, और ये एल्किल ग्रुप के साथ जाएंगे। कै क्लोरीन है, 3 है, कै एल्किल ग्रुप होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आपका क्या बनेगा, 3RCl बनेगा, और POH का होल थ्राइस, इसको आप लिख सकते हो, या हम इसे क्या कर सकते हैं, यह 3PO3 बनता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। हाँ, इसके स्थान पर अगर हम P+I2 ले लें, P+Br2 ले लें, सेम चीज़ बनेगा, जहाँ Cl है Br आ जाएगा, या 3PO3 ही बनेगा। ये बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइए जरा ध्यान देंगे, देखो जैसे कहने का मतलब मेरे, अगर यहीं पर कह दिया जाता है एथिल अल्कोहल को है ना, हम PBr3 से क्रिया कराते हैं। आपने अभी देखा इसमें है ना, OH के स्थान पे हैलोजन आया था और H3PO3 बनेगा था। यहाँ भी OH के स्थान पे क्या आएगा, हैलोजन आएगा, यानी एथिल ब्रोमाइड बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। क्या बनेगा, H3PO3 आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आर्थोफास्फोरस एसिड। कै मालिक्यूल लेंगे, 3 मालिक्यूल। इसके स्थान पे एक काम कर सकते हैं, अगर C2H5OH को यहाँ पर ले दें, P लाल प्लस क्या कर दें, Br2 से अब क्रिया करा दें। ठीक है, तो भी ये P लाल प्लस Br2 PBr3 बनेगा। बैलेंस करोगे 2P और इसमें 3Br2 में, तो वहाँ भी वही बैलेंस करने पर जैसे आप देखोगे, इसको जब आप लिखते हो P+Br2, जिस आपका होता है PBr3। ठीक है ना, बैलेंस के लिए यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर क्या करते हो, सीधे बढ़ाते हो 2। सेम यहाँ बैलेंस भी होगा, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, और आपका क्या बनता, OH के स्थान पे Br आया था, C2H5Br बना था, और प्लस क्या बना था, यह 3PO3 बना। बैलेंस करना है, देखो 2P यहाँ करोगे, 3Br2 करोगे, जब ये दुगना हो गया तो ये 3 तो भी दुगना कर देना, 6 कर देना, यहाँ पर बैलेंस में 6 कर देना, इसको क्या कर देना, 2 कर देना, आपका बैलेंस हो गया। आया, यहाँ पर P लाल प्लस I2 का लगाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, या PI3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं C2H5 कोई अल्कोहल ले लो, C2H5OH को हम PI3 के साथ क्रिया कराते हैं, OH के स्थान पे क्या आएगा, I आएगा, और प्लस क्या बनेगा, यह 3PO3। बैलेंस वही याद रखिएगा, जो वहाँ बैलेंस वह बैलेंस यही यहाँ भी रहेगा। इसके स्थान पे एक और काम करते हो, C2H5OH को अगर हम P लाल प्लस I2 के साथ अब क्रिया कराएं, फिर भी वही बनेगा, C2H5I बनेगा, प्लस क्या बनेगा, यह 3PO3 बनेगा। ये चीज़ आप देखो, बैलेंस वही है जो ऊपर का आपने किया, देखो सेम टू सेम बैलेंस है, केवल थोड़ा सा बदलाव क्या है, हैलोजन के बारे में हम क्या करते हैं, बदलाव कर देते हैं और सेम कंपाउंड बन जाता है। बात कन्फर्म हुआ, तो याद रखिएगा, दुनिया में उसके स्थान पे हैलोजन लाना है तो फास्फोरस के हैलाइड या फास्फोरस युक्त हैलाइड लगाना है। ये दिमाग में याद रखिएगा। OH के स्थान पे जैसे हैलोजन लाना हो, ये आप में कोई भी जो भी हैलोजन लाना है, Br लाना है PBr3, क्लोरीन लाना है PCl3, है ना, I लाना है PI3, ये आप लगा सकते हो। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, इसके स्थान पे और एक चीज देखेंगे, यहां पर डार्जन अपक्रिया होती है। डार्जन अपक्रिया क्या है, ये भी सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है,
वो कौन सी अवक्रिया है? डार्जन अवक्रिया। मैकेनिज्म आप देखिएगा मेरे यूट्यूब पर, मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहा हूँ। डार्जन अवक्रिया, डार्जन अवक्रिया क्या होता है? किसी भी अल्कोहल को, है ना, किसी भी अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ पिराडीन विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर OH के स्थान पर Cl आ जाता है। इस अवक्रिया को डार्जन अवक्रिया कहते हैं। SOCl2 ही यह अवक्रिया देता है। SOBr2 अस्थायी होता है, SOI2 ज्ञात ही नहीं है। ये दिमाग में रखिएगा। अर्थात देखेंगे, अगर किसी भी अल्कोहल जैसे C2H5OH लेता हूँ, है ना, मैं थायोनील क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराता हूँ, किसकी भी उपस्थिति में? पिराडीन विलायक की उपस्थिति में। OH के स्थान पे क्या आएगा? Cl आएगा, C2H5Cl आएगा, प्लस SO2 गैस बनेगा। ये क्या है? गैस होता है, प्लस HCl गैस बनेगा। अब देखो, इस विधि द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आता भी है कि सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड किस विधि द्वारा प्राप्त करोगे? तो कौन सी अवक्रिया है? डार्जन अवक्रिया। डार्जन अवक्रिया द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। बात समझाया कि नहीं? क्यों? कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर, तो HCl गैस बाहर, बच गया क्या? एथिल क्लोराइड ही बचा, और बाकी तो आपको मालूम हो गया। बात कर पर इस अवक्रिया का नाम क्या है? डार्जन अवक्रिया। कि किसी भी अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ पिराडीन विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इस विधि द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। यह SOBr2 थायोनील ब्रोमाइड और SOI2 ये अवक्रिया नहीं देता है, क्योंकि ये अस्थायी होता है और ये ज्ञात ही नहीं होता है। इस नाते से यह अवक्रिया क्या करता है? नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखोगे, एक चीज मैं आपसे 20 बार कह रहा हूं कि मैकेनिज्म यहां नहीं देखेंगे, मैकेनिज्म देखना होगा तो मेरा टाइप करिएगा यूट्यूब पर केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर, हैलो एल्केन और हैलो एरीन प्रिपरेशन। आप उसमें वहां पर देखेंगे, पूरा मैकेनिज्म दिया हूं, हर स्टेप का मैकेनिज्म दिया हूं। देखें, बात समझ आया? अगला देखोगे इसी पर, और आगे बढ़ते हैं। हम इसकी क्रिया, अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों से भी कराते हैं। अल्कोहल के प्रति जो होता है, हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl और ग्रेटर देन HF होता है। ठीक है ना? यानी HI सबसे मोर रिएक्टिव होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, और फिर क्या होता है? आपका HI होता है। लेकिन अल्कोहलों में मोर रिएक्टिव कौन होता है? टर्शियरी अल्कोहल होता है, फिर आपका क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल होता है, फिर आपका क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है, फिर आपका क्या है? मेथिल अल्कोहल होता है। यानी कि अल्कोहलों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अगर अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अवक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में OH के स्थान पे हैलोजन आ जाता है। जैसे यहां पर एक्टिविटी ऑर्डर मालूम है, चाहे तो डायरेक्ट सीधे क्रिया करे, उसमें कोई बट नहीं है। अगर एक काम करते, कोई अल्कोहल लेते, ROH की क्रिया अगर मैं HI के साथ कराता हूं, देखो ये फौरन वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व कर देगा। ये मालूम है अम्ल का कार्य क्या होता है? जला देना, जल को निकाल देना, है ना? निर्जलीकरण का कार्य करता है। RI बनेगा प्लस HI बनेगा। बट अगर यहीं पर अल्कोहल की क्रिया HBr से कराते हैं तो ये दुर्बल अम्ल होने के कारण इसके लिए निर्जली कारक लेना पड़ेगा। निर्जली कारक में जैसे जिंक क्लोराइड है या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इनको हम लेते हैं तो निर्जलीकरण हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? RBr बनेगा और प्लस क्या होगा? H2 हो जाएगा। आया? मैकेनिज्म पे ध्यान देना, H पॉजिटिव आयन पहले आक्रमण करेगा, HI टूटेगा दो भागों में, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, है ना?
और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम के बाद कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन के बाद आई कहाँ आएगा, ये डिपेंड करेगा उसके स्टेबिलिटी पर, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसी रूप में अगर एक काम करते हैं, ROH को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, है ना, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, क्या है, निर्जल जिंक क्लोराइड, इसके स्थान पे कोई लुइस एसिड भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर इसकी अवस्था में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, RCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। एक चीज़ ध्यान देना, जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:1 को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब सवाल होता है ल्यूकास अभिकर्मक से, इनमें से HCl के साथ तीव्रता से कौन क्रिया करेगा, तो मैंने किया प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो कम अस्थायी होता है, उसके कार्बोनियम आयन कम अस्थायी होते हैं, जिसके कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा अस्थायी होते हैं उतने ज़्यादा हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही अधिक होती है। यानी टर्शियरी अल्किल हैलाइड, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ शीघ्रता से क्रिया करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, वो थोड़ा लेट करेगा। प्राइमरी अल्कोहल उच्च ताप पर क्रिया करेगा, दिमाग में रखिएगा, है ना। तो आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ शीघ्रता से कौन क्रिया करेगा, तो याद रखिएगा वे कार्बोनियम आयन, ये नहीं प्राइमरी टर्शियरी बोला हूँ, वे कार्बोनियम आयन जो ज़्यादा अस्थायी होते हों, यानी जिसमें ज़्यादा अस्थायी कार्बोनियम आयन बनता हो, वे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ शीघ्रता से क्रिया करते हैं, और जिसमें अस्थायी कार्बोनियम आयन न बनता हो वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया आसानी के साथ नहीं करते हैं। ये दिमाग में याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम एक काम करते हैं, अल्कोहल के द्वारा भी हम लोग एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर और देखेंगे, कोई आध क्वेश्चन और देखेंगे। हम एक काम कर देते, अगर अल्कोहल की क्रिया हम पोटेशियम ब्रोमाइड लगा दें, ठीक है ना, और H2SO4 के साथ क्रिया कराएं, तब पर भी वही काम होगा। क्यों वही होगा, आप देखोगे क्या बनेगा। देखो, जिसे KBr है प्लस H2SO4, ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। आयनिक होने के नाते ये प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है HBr। आपने अभी पढ़ा है, अम्ल की उपस्थिति में HBr के साथ जब आपने क्रिया कराया है तो जल का मॉलिक्यूल निकला है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। वही चीज़ यहाँ होगा। अब ये जो HBr है इससे अब क्रिया कर लेगा और आपका क्या बनाएगा, RBr बनाएगा, प्लस क्या होता है KHSO4 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस क्या बनता है आपका H2O बनता है। ये आपकी जो है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अगर इसके स्थान पे एथिल ब्रोमाइड लगा देते हो, एथिल अल्कोहल लगा देते हो, तो आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। बात समझ आया। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ले लूँ, H2SO4 ले लूँ, तो पोटेशियम आयोडाइड के स्थान पर ये जो है H2SO4 बढ़िया तरीके से कार्य नहीं करता। के अगर आई लेता हूँ उसके स्थान पे H3PO4 का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए रीजन क्या होता है, आई एक प्रबल अपचायक होता है जिसे फौरन क्या कर देता, अपचयित कर देता। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्या कारण है कि एथिल अल्कोहल से एथिल आयोडाइड बनाते समय KI के साथ H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप बोलिएगा वहाँ पर KI प्लस H2SO4 देखेंगे क्या करेगा। यहाँ पर देखो KI प्लस H2SO4 ये आपस में अब क्रिया करेगा, आपका क्या बनाएगा, KHSO4 बनाएगा और प्लस HI बनेगा। HI प्रबल अपचायक होता है जिसको पुनः क्या करते, अपचयित कर देता है। इसी कारण से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके स्थान पर अगर मुझे पोटेशियम आयोडाइड और अल्कोहल की क्रिया के दौरान एल्किल आयोडाइड बनाना है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, H3PO4 या H3PO3 का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो क्यों नहीं प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर HI बनता है, ये आपको पहले बता दिया गया, ठीक है। बात समझ आया, क्लियर हुआ।
अब एक चीज़ और थोड़ा सा इसी पर देखिए, आपने एल्कोहल से, आप क्या है, एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड यानी एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की यह जो है विधि खत्म कर चुके। ठीक, इसके बाद एक और आपको नेम रिएक्शन बता करके हम आगे बढ़ चलते हैं। जैसे एक नेम रिएक्शन में है आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है ना। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, भी अक्सर पूछा भी जाता है। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है? ठीक, किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को, ये कार्बन संख्या घटाने में प्रयोग करते हैं, किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को हम क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन ये क्रिया नहीं देता, ध्यान देना, हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ यदि क्रिया कराते हैं, इन प्रेजेंस आप विलायक कोई अध्रुवीय विलायक ले लेते हो, अध्रुवीय विलायक में जैसे आप यहाँ पर प्रयोग कर दोगे, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग कर सकते हो, या आप एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हो, CCl4 लगा सकते हो, या यहाँ पर जो विलायक के रूप में क्या है, एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, के उपस्थिति में अगर आप क्रिया कराते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, RC यानी RBr बनता है, क्या बनता है, RBr बनता है, अर्थात एल्किल ब्रोमाइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है, Ag बनता है। ये डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के द्वारा एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेते हैं। जनरली हम लोग क्या करते थे, विलायक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड ही प्रयोग करते हैं। एसीटोन जो होता है ये विलायक का प्रयोग करने पर थोड़ा सा हाँ कर सकते हो, ये बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये क्या होता है, पोलर एप्रोटिक विलायक होता है, इसके कारण पोलराइजेशन करने लगता है, जबकि यहाँ पर क्या नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट के ही प्रयोग करोगे तो बेटर होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दिए रखिएगा, कहीं कहीं लिख दिया गया है, लेकिन ये पहला चीज़ याद रखिएगा, इस विलायक का प्रयोग हम यहाँ पर न करें, बचें, उत्तम होगा, ठीक है ना। बात समझ आया। हाँ, आयोडीन क्रिया नहीं करे, आयोडीन अगर क्रिया करे एस्टर बनाता है, उसे सिनेमोन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सिनेमोन अभिक्रिया आप देखोगे, अगर यहाँ पर RCOAG है, हम I2 का प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में, उस अवस्था में आपका जो बनेगा RCOR बनता है, प्लस क्या बनता है, AgI बनेगा, और प्लस आपका क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। इसके द्वारा हम एक कम कार्बन आयोडीन का प्रयोग करके एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन है। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है, किसी भी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया का जो प्रयोग करते हैं, यहाँ पर AgBr रहेगा भाई, इस अभिक्रिया का जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, कार्बन संख्या को घटाने में, एक कम कार्बन संख्या का एल्किल हैलाइड बनाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ बात बराबर। इस तरीके से आप इनकी जो है रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस मैं कहीं कहीं नहीं किया हूँ, उसे आप लोग जनरली क्या कर लेंगे देख करके कर लेंगे, ठीक है। बात समझ आया। अब इसी पर 2 नेम रिएक्शन और बचे हैं, उसको अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहें, मस्त रहें, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट बताया जाएगा। धन्यवाद, खुश रहें।